जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने आप लोग को जो टॉपिक चल रहा है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और मैंने लास्ट टाइम पे उस पर बेसिक प्रॉब्लम कराई थी। आज मैं आप लोग को इस पर बेसिक टाइप की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में एक्चुअली बोला ये गया है कि आइए देखते हैं क्या क्या कहा गया है किस प्रॉब्लम में। If the angle between two lines is pi by 4 and slope of the one of the lines is 1 by 2, then find the slope of the other line. Means आप लोग को जैसे कि तो आपका फार्मूला होता है दो मतलब कि दो लाइन के बीच में के बने एंगल निकालने का, वो होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आप लोग का होता है। तो आप लोग को जनरली m1 m2 दे के थीटा पूछता है या फिर m1 m2 आप लोगों से निकलवा के थीटा पूछता है। लेकिन इस केस में इसने काम उल्टा किया है। इसने आप लोग को दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया है और उसके बाद आप लोग को इसने आप दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया है और इसके बाद इसने आप लोग को एक लाइन का स्लोप दे दिया और कहा है कि आप लोग दूसरा लाइन की स्लोप निकालिए। देखिए कितना दिमाग लगा रहा है आप लोग को। आप लोगों को काम इसमें दूसरा करवा रहा है, लेकिन करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सेम है। हम लोग को जो दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है और m1 हम लोग को दिया हुआ है 1 by 2 एंड हम लोगों से m2 फाइंड करने के लिए बोला गया। m2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, m2 हम लोगों से फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब हम लोग करते जाएं, सर जो फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूला का सामने होता है तो थोड़ा से मोटिवेशन आता है करने में। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, अब जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू नहीं पता वो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, tan पाई बाई 4 हो गया हमारा, थीटा की जगह रख दिया और m2 को तो हम लोग को निकालना है तो उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। m1 पता है 1 by 2 तो हमने 1 by 2 लिख दिया। ठीक, 1 प्लस m1 1 by 2 है और m2 हमने लिख दिया ऐसे। ठीक, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 तो हमने ऐसे 1 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। ठीक, मॉड ऑफ m2 माइनस 1 by 2 m2 माइनस 1 by 2 अपॉन 1 प्लस ये हमारा m2 by 2 बन जाएगा, m2 by 2 बन गया। ठीक, अब हम लोग करते क्या हैं कि ये देखिए, जब हम लोग मॉड हटाएंगे, ये मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि मॉड हटता है तो हमारा प्लस माइनस का साइन आता है। तो मॉड हटाएंगे तो इस वन के साथ हमारा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हमने मॉड हटाया और यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी दो आंसर आना होता है। ठीक है, इसलिए हमने मतलब प्लस माइनस का साइन लगा दिया। m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 by 2। अब वो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि इसको जो है हम लोग एक बार प्लस 1 के इक्वल दिखाएंगे, दूसरी बार माइनस 1 के इक्वल दिखाएंगे। हम लोग पहले हम लोग प्लस 1 के इक्वल दिखाते हैं, इसको हम लोग केस फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में हमारा क्या हो गया, m2 माइनस 1 by 2 अपॉन 1 प्लस m2 by 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया। अब एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। m2 के दो टर्म उसको हम लोग एक टर्म बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा बन गया 2m2। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरफ लेके जाते हैं, बन गया m2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस m2 by 2। ठीक है, 1 प्लस सॉरी ये यहाँ पे है 1 प्लस m2 by 2। अब m2 का टर्म भी हम इस तरह को ले आते हैं, इसलिए कि कॉमन आ जाएगा m2। तो मैं इरेज करके ऊपर लिख रहा हूँ। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शॉर्ट साइड हो जा रहा हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को नीचे दिखेगा तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऊपर लिख देंगे तो आप लोग को आराम से दिखेगा अच्छे क्वेश्चन इरेज करके। देखिए ये था। अब हमारे पास ये क्या हो गया कि m2 को हमने सब भेज दिया।
तो बन गया m2 माइनस m2 बाई टू, m2 माइनस m2 बाई टू हमारा ये m2 माइनस m2 बाई टू बन गया, और ये 1 प्लस 1 बाई टू हमारा ये बन गया, क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई टू। अब देखिए ये पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड आके नेगेटिव बन गया, और ये नेगेटिव है तो राइट साइड आकर पॉजिटिव बन गया। इस तरह आप लोग को पता होगा, आपने एलसीएम ले लिया, बन गया हमारा ये 2m2 माइनस m2 अपॉन 2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हमारा बन गया m2 बाई टू, ठीक, और यहाँ हमारा बन गया 3 बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे m2 की जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो आ गई 3, ठीक। हम लोग के सेकंड की स्टार्ट करते हैं, हमारा दो वैल्यू निकालनी होती है, ये फर्स्ट वैल्यू में हमारी एक मतलब हमारी एक वैल्यू आ गई, अब के सेकंड कैसे लेंगे, यहाँ पे हमने लिया था +1 तो के सेकंड में हम लेंगे -1, क्योंकि हम लोग को दोनों कोई इक्वल देख के करके मतलब दिखाना पड़ेगा बोथ केस में हम लोग को, अपॉन 1 प्लस m2 बाई टू इज इक्वल टू -1, तो इसको भी हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं, m2 माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस ये सॉरी यहाँ पे मतलब माइनस है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -1 माइनस m2 बाई टू। आप लोग इतने का आप लोगों ने इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का, मैं नीचे वाले को तो आपने ले लिया था, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसको हम इस लोग इस तरफ ले आ रहे हैं, बन जाएगा m2 प्लस m2 बाई टू, निगेटिव था तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, और -1 ये माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई टू, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा 2m2 प्लस m2 बाई टू, और यहाँ हमारा बन गया कि हमारा -2 प्लस 1 बाई टू, तो बन गया हमारा यहाँ पे 3m2 बाई टू इज इक्वल टू -1 बाई टू, ठीक। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बन गया m2 इज इक्वल टू -1 बाई टू। देखिए हमारे m2 की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3, दूसरी आ गई वो दूसरी हमारी आ गई -1 बाई टू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस m2 इज इक्वल टू 3 और -1 बाई 3, ठीक। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में तो देख लिया कि इस क्वेश्चन में कैसे क्या बताया गया था। पहले मतलब कि हम लोग को इसने एंगल दे दिया और एक लाइन की स्लोप दे दी, दूसरी लाइन की स्लोप निकालने के लिए बोला, उसमें से काम हमारा कितना लंबा हो गया। तो क्वेश्चन था वैसे सिंपल, बट आपको कंडीशन ये कि आप लोगों को फार्मूला याद करना आना चाहिए, और कैलकुलेशन में आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करिए, जिससे कि आप लोगों की कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप लोग का ध्यान विधान यहाँ से वहाँ हुआ तो कैलकुलेशन में आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे, तो आप लोग को पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।